सती को लेकर यूँ तो देखिए 1828 में रोक लग गई थी, लेकिन चर्चा तो अभी तक चलती है और इसे एक षड्यंत्र के तहत सनातन और भारत से जोड़ा गया। लेकिन कई ट्रेवल अकाउंट्स में इसका जिक्र है और ऋग्वेद में दशम मंडल 18वें सूक्त की 8वीं ऋचा में भी इसका जिक्र है। तो मैं चाहूँगा जब मैं बात कह रहा हूँ तो वो जो ऋचा है वो स्क्रीन पर आ जाएगी, लोग उसे पढ़ लें। जब ऋग्वेद में भी इसका जिक्र हो तब आप ये किस आधार पर कहती हैं कि इसका कोई संबंध सनातन धर्म से नहीं या हिंदू धर्म से नहीं या समाज से नहीं था हमारे? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी पुस्तक का जो आधार है वो ये है कि बंगाल में ये प्रचलित थी ही नहीं, लेकिन बंगाल से इसको क्यों जोड़ा गया, क्योंकि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य पूरे भारत में नहीं था, केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में था। बिल्कुल। और ईस्ट इंडिया कंपनी का ये रूल था कि हमारा जो भूमि है भारत में, बंगाल प्रेसिडेंसी, हम यहाँ पर पैसे कमाने आए हैं, हम यहाँ पर लोगों का सुधार करने नहीं आए, ना समाज में कोई अंतर करने आए हैं। तो उनका ये रूल था कि हमारी जो भूमि है जिस पर हम राज कर रहे हैं, वहाँ पर हम किसी मिशनरी को आने नहीं देंगे। तो अगर कोई मिशनरी आता है भेष बदल कर, तो उसको अगले शिप से वापस भेज देते थे। सो द मिशनरीज, उस टाइम ब्रिटेन में इवेंजेलिकल मूवमेंट का जन्म हुआ। इवेंजेलिकल मूवमेंट का उद्देश्य था कि न केवल ब्रिटेन बट ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनीज़ में भी क्रिश्चियनिटी का प्रचार हो। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी बंगाल में तो आप आ नहीं सकते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे लंदन में, उनको कैसे बताया जाए कि हमको वहाँ पर जाने दीजिए। तो इसलिए उन्होंने मनगढ़ंत संख्या में बताना शुरू किया कि ये तो अंधेरी नगरी है बंगाल। यहाँ पे तो जो विधवाएं होती हैं उनसे ज़बरदस्ती सती करवाया जाता है और यहाँ पर हमको अपने धर्म का प्रचार करना ज़रूरी है। अच्छा। तो मेरे जो पुस्तक है वो कहती है कि जो सती प्रथा थी वो एक्चुअली राजस्थान और राजपूत से संबंधित थी जी। दैट वो एंड इस क्यों संबंधित थी, वी विल डिस्कस दैट लेटर। लेकिन आपने ऋग्वेद का जिक्र किया। अब सारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। ऋग्वेद का वो है फ्यूनरल हिम। फ्यूनरल हिम वो कहता है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, जो उसकी विधवा है उसको उसके शव के पास बैठना है, अपनी आँखों को घी से मलना है और फिर उठकर अपनी जिंदगी वापस प्रारंभ करनी है। प्रॉब्लम क्या हुआ? ऋग्वेद कहती है अग्रे, पहले आपको पहले आंखों में ये लगाना है। और जो इंग्लिश ट्रांसलेटर थे उन्होंने उसको अग्नि बोल दिया, फायर। सो दिस इज वेयर द होल कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। लेकिन हैरानगी की बात है कि ये जो गलत ट्रांसलेशन हुई ये विद इन अ ईयर पकड़ी गई कि भाई ये गलत ट्रांसलेशन है। और मुझे मतलब ये पकड़ी गई तो उसके बाद तो ख़त्म हो जानी चाहिए ना बात। सो हैरानगी की बात है, आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि भाई सती वेदों के अनुसार प्रचलित थी, मतलब कि कंपल्सरी थी या नहीं थी। ये तो डिबेट पहले ही ख़त्म हो गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये विवश करने के लिए जो मिशनरीज चुपचाप आए भारत, बंगाल, उन्होंने अपना एक प्राइवेट सर्वे किया। आप इमेजिन करिए, बंगाल में वो प्राइवेट सर्वे करते हैं, 10 लोगों को अपॉइंट करते हैं और कहते हैं कि आप हमको बताइए यहाँ पे कितनी सतियाँ हो रही हैं। अच्छा, अपना केस मजबूत करने के लिए। अपना केस मजबूत करने। सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी। बट हैरानगी की बात यह है कि फेमिनिस्ट राइटर्स, जो आज़ादी के बाद जो फेमिनिस्ट राइटर्स हैं,
उन्होंने इस विषय को इतना उछाला है ये दिखाने के लिए कि भाई ये हमारी जो सभ्यता और संस्कृति थी ये कितनी महिलाओं के विरुद्ध थी। पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में सरकार ने बताया था कि आज़ादी के बाद 40 केसेस के करीब सती के रजिस्टर्ड हुए हैं पूरे इंडिया में। 70 साल में 40 केसेस, एक भी केस हो वो दुख की बात है और नहीं होना चाहिए, लेकिन 40 केस के बेसिस पे आपने दसियों किताबें लिख दी कि भारतीय संस्कृति कितना महिला विरोधी थी। ये भी एक, इस बात पर भी हमको गौर करना चाहिए। और बंगाल के बारे में आप बताइए, सबूत बताइए, कितने सती मंदिर आपको वहाँ पे मिलते हैं। हमने जब पढ़ा था कि जब बंगाल में जो विधवाएं होती हैं उनको वृंदावन भेजा जाता है। बिल्कुल। अब आप राजस्थान जाएंगे, शेखावत डिस्ट्रिक्ट में आज भी आपको सती मंदिर मिलेंगे, लेकिन बंगाल में कोई नहीं है। तो ये जो मिसमैच है, जो हमको बताया गया, जो हम इसके बारे में हमने अध्ययन नहीं किया, इस पूरे मिथ को ब्लो अप करना बहुत आसान था।